जीवन जो है वो नियम के लिए नहीं होता, लेकिन नियम जीवन के लिए होते हैं। आदमी क्या सोचता है कि नियम करना तो बंधन है, करना पड़ेगा, पालना पड़ेगा, तो उसमें गुलामी करनी पड़ेगी, बंधन होगा। नियम कभी बंधन नहीं होता। नियम बंधन जब होता है जब नियम बड़ा हो जाए, जिंदगी छोटी हो जाए, जब बंधन बड़ा होता है। और जिसके लिए जीने में आरामदारी हो, जीवन जिससे श्रेष्ठता की तरफ जाए, अच्छाई की तरफ जाए, बढ़े, वो नियम भी मुक्तिदायक होता है, वो नियम भी आगे बढ़ाने वाला होता है। जितनी नियम व्यवस्था की जाती है वो आदमी को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। अनुशासन का मतलब क्या है? दिक्कत ना हो। मान लो आप सड़क के ऊपर नियम है चलने का, भी उल्टे हाथ चलना। अब उल्टे हाथ का चलने का जो नियम है वो आदमी के खतरे के लिए है, खतरे से बचाने के लिए है? खतरे को बचाने के लिए, खतरे के लिए। खतरे के लिए कैसे हुआ? उल्टी साइड चलना तो खतरे के लिए हुआ। नहीं तो उल्टी साइड तो उल्टी चलेगा जो चलेगा, सीधी थोड़ी चलेगा ना। मतलब उल्टी तरफ खब्बे हाथ को चलते हैं। सड़क पे जब चलते हैं तो किस हाथ को चलते हैं? साइड कौन सी होती है अपनी? सीधे हाथ वाली होती है कि उल्टे हाथ वाली होती है? सीधे हाथ वाली। सीधे हाथ वाली नहीं होती, उल्टी हाथ वाली होती है। हाँ हाँ हाँ। क्यों अभी सड़क पर गई नहीं, कोई चला ही नहीं होगा। हाँ, खब्बे हाथ वाली साइड होती है अपनी। जो उल्टे हाथ वाला व्यक्ति है वो अगर सीधे हाथ वाले पे चला जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और जो वो नियम बनाया गया है, अब इसको ये पता नहीं, पढ़ी लिखी है, देख लो कितनी पढ़ रही है, बीए की हुई है, बीए की हो को ये पता नहीं है भी सड़क पर चला कैसे जाता है। बताओ वो आदमी क्या करेगा? अभी बीए पढ़ी किस काम की है? अनपढ़ बता देगा है। बीए वाला फिर क्या फायदा हुआ बीए पढ़ने का आपका, जब आपको इतना ही पता नहीं, भी एक सड़क के नियम का ही पता नहीं, तो जिंदगी के नियम तो बहुत बड़े हैं। फिर कहते हैं हम परेशान हो रहे हैं जिंदगी में। जिंदगी में परेशान होगे ना जब जिंदगी के नियमों को नहीं जान पाओगे। सड़क का नियम है खब्बे हाथ पर चलना, और वो आदमी की सुरक्षा के लिए, असुरक्षा के लिए नहीं है। क्यों? उधर वाला भी अपनी साइड पे जाएगा, इधर वाला अपने साइड पे जाएगा, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। और अगर ये नियम नहीं बनाया हो तो जो आदमी अपनी मर्जी से जिधर मर्जी में उठा के चल देगा, तो फिर तो रोज मरेंगे लोग, सामने आ जाता है। तो वो नियम जो है वो सुरक्षा के लिए है। उससे क्या होता है? जिंदगी बचती है। आ रही समझ में? ऐसे इस जिंदगी में होता है। जीवन में कोई नियम बनाओगे तो वो आपकी जिंदगी के लिए सुरक्षित है। ऐसे गृहस्थी के नियम भी हैं। गृहस्थी के कुछ नियम होते हैं, गृहस्थी के नियमों का सही पालन करो तो गृहस्थी में भी दुख तकलीफ नहीं होती, परेशानी नहीं होती। तो कोई ना कोई नियम बना के रखना चाहिए। सिर्फ कह लो भी खाना बना लिया, खा लिया, सो लिए, ये तो फिर सब लोग कर रहे हैं। पढ़ लिख करके नहीं, मानव शरीर मिला, फिर पढ़ाई लिखाई कर ली, पढ़ लिख लिए, और काम उतने किए जितना एक पशु कर रहा है, फिर क्या फायदा हुआ? पढ़े फिर क्या तो मानव शरीर का फायदा हुआ, और क्या पढ़ाई लिखाई का, दिमाग का फायदा हुआ। दिमाग का तो मतलब ये है ना कि दिमाग का खर्च काम में लेना चाहिए। जो काम दूसरे नहीं कर सकते, दूसरी जोनियों में नहीं होते, पशु पक्षियों में नहीं होते, दूसरी जोनियों में नहीं होते हैं, उस काम को आदमी करता है। अब ये नहीं कि भोजन पाने में फर्क नहीं होता, भोजन पाने में फर्क है। एक तो पशु को आगे रख दो आप, तो कुछ चीज़ों के तो पशु, कुछ चीज़ तो जो उनको अच्छी नहीं लगती छोड़ देंगे, सूंघ करके छोड़ देंगे, इतना ज्ञान उनको भी है। लेकिन फिर भी कितना उसमें सही है कितना खराब है उसका भेद नहीं कर पाते, कैसे ही डाल दो खा लेते हैं। लेकिन आदमी ऐसे नहीं खाता। आदमी तो बहुत सोच समझ के खाएगा और बढ़िया बढ़िया चीज़ खाएगा। लेकिन उसमें भी गलती आदमी को पता कब करता है? आदमी भी गलती करता है। आदमी जीभ के स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए जो भोजन नहीं खाना होता उसको भी खा लेता है।
अपने टेस्ट के लिए। हाँ, वो टेस्ट के लिए फिर डॉक्टर ने बताया कम खाओ, शरीर कह रहा है कि कम खाओ, लेकिन फिर भी टेस्ट ज़्यादा आ रहा है तो चलो आए खा ही लो, दो चार ज़्यादा ही खा लो। उससे क्या होगा कि मशीन जो है गड़बड़ हो जाती है, ये शरीर गड़बड़ हो जाता है और उसी से परेशानी होती है। गुरु जी कहते थे कि भूख मरना ज़रूरी नहीं है, भूख मरना अच्छी बात नहीं है, इतना खाओ कि पेट के ऊपर ध्यान ना जाए। ये नहीं कि इतना पेट भर लो कि पेट पकड़ के बैठ जाओ, और इतना कम मत खाओ कि वो याद बार बार पेट की आए कि भूख लगी है। दोनों बातों में एक ही जगह खड़े हो ना। देखो भी अगर नहीं खाया तब भी ध्यान पेट पर ही है, क्यों भूख लगी हुई है। अगर पेट पे ही ध्यान रहेगा तो दूसरे काम कैसे होंगे, विचार कैसे करेगा, दिमाग कैसे सोचेगा, तीसरी बात। और अगर इतना ज़्यादा खा लिया कि आप उठा बैठा ही नहीं जाता, पेट ही पेट दिख रहा है, तब भी बेकार हो गया, तो भोजन किया हुआ बेकार हो गया। तो खाने का भी तो नियम है ना। हाँ, ज़्यादा खाने के बाद ऐसा ही होता है, तो उतना ही खाना चाहिए। तो इसमें क्या किया जाता है, विचार ही तो काम करेगा इसमें। भी कम खाना है कि ज़्यादा खाना है, उसका निर्णय कौन करेगा, कोई दूसरा थोड़ी करेगा। अब आपके पेट में कितनी भूख है और कितने में पेट भर गया, सामने वाले को क्या पता। सामने वाला तो आपको खिला सकता है, लेकिन निर्णय तो आपको ही लेना है भी मेरा अंदर से क्या हो रहा है, मैं तभी तो भर गई, पेट भर गया, अब जरूरत नहीं है। ये निर्णय तो आप खुद ही लोगे ना, दूसरा तो कोई नहीं लेगा। इसी प्रकार दूसरे आदमी जो होते हैं, दूसरे व्यक्ति सब सहयोग करते हैं हर काम में, लेकिन निर्णय आपको ही लेना होता है। निर्णय खुद का ही होता है। खुद के निर्णय की कहीं न कहीं गड़बड़ रहती है, जहाँ तो उस निर्णय को हम दबा देते हैं किसी दूसरे लोभ में, लालच में, स्वार्थ में, ममता में, मोह में। देखो लोभ के अंदर क्या जो रिश्वत ले रहा है अधिकारी, उस अधिकारी को पता नहीं है कि लोभ के अंदर जो मैं ये ले रहा हूँ रिश्वत, ये गलत है कि सही है। क्या उसको ज्ञान नहीं है? ज्ञान है ना उसको भी, जो मैं ये ले रहा हूँ दूसरे का हक, ये तो खुदाई है। लेकिन लोभ में आकर के अपने विचार को दबा देता है। अपने विचार को दबा दिया ना लोभ में आकर के। अब लोभ में आके अपने विचार को दबा दिया, तो अपने विचार का, अपनी समझ का उसने खुद ही आदर नहीं किया, तो अब वो उसका आदर नहीं होगा, अब उसका अपमान होगा, उसकी बेइज्जती होगी, तो उसका जिम्मेवार कौन है? वो खुद ही है। क्यों? उसने अपने आप का आदर पहले किया ही नहीं। क्यों? जब पता लगेगा कि इस आदमी ने रिश्वत ले ली, पकड़ा गया, अधिकारियों ने पकड़ लिया, सस्पेंड कर देंगे, जेल में भेज देंगे, तो फिर मान सम्मान होगा? गलत काम कोई करो गुरुजी, अंदर जरूर आवाज आएगी, आती है ना। तो निर्णायक कौन होगा? हाँ, तो बेइज्जती हम खुद करवाते हैं, निर्णायक हम खुद ही होते हैं। तो अपने आप के निर्णय के लिए सबसे पहले जहाँ भी मिस्टेक होती है, जहाँ भी दुख पैदा हो रहा है, जहाँ भी दिक्कत हो रही है, सबसे पहले निर्णय अपना करना चाहिए। दूसरों को कुछ पता नहीं है, दूसरे अंदाजा लगा सकते हैं भी ये गड़बड़ होगी, ये गड़बड़। हाँ, कोई व्यक्ति उस रास्ते से निकला होगा, किसी व्यक्ति को बहुत तकलीफ हुई होगी और भुगती होगी, तो वो आदमी बता देगा कि हाँ ये तकलीफ मेरे को हुई और ऐसे ऐसे हुई और ऐसे ठीक हुई, ये नियम करने पड़े, इतनी बात बता देगा। लेकिन सारी बातें फिर भी आपके शरीर से नहीं बैठेगी, हमारे शरीर से नहीं बैठेगी। सबके शरीर अलग अलग है, थोड़ा बहुत फर्क तो फिर भी रहेगा, फिर भी अंतर रहेगा, क्योंकि हर शरीर की, हर चीज़ की प्रकृति अलग अलग होती है। पर अपनी जो समझ होती है वो पूरा पूरा निर्णय लेती है। अपनी समझ तो है ना, अपने आप का दिमाग है, वो पूरा पूरा लेता है। अगर आपने, मेरी बात समझ तो आ रही है ना, अगर आपने ये निर्णय लिया अपने आप का निर्णय छोड़ करके, अगर आपने अपने सिर्फ शरीर की सुनी, सिर्फ इंद्रियों की सुनी, सिर्फ मन की सुनी, तो आप कभी सुखी नहीं होगे। कैसे? जैसे एक राजा, जहाँ एक सेठ मान लो, राजा नहीं तो जिस सेठ के नौकर सब अपनी अपनी करे मनमनी, वो सेठ सही सुखी रह सकता है क्या? वो सेठ के धनपति रह पाएगा वो? क्योंकि उसके जितने भी नौकर हैं वो सब अपने मनमनी करके उसको उजाड़ देंगे। और जहाँ सेठ का हुक्म चलता होगा वहाँ कोई किसी की बेईमानी नहीं चलेगी, किसी मनमानी नहीं चलेगी। तो हमारे शरीर के अंदर सेठ तो हम ही है,
ये शरीर हमारा क्या है? सेवादार है। इस शरीर से हम काम ले सकते हैं, कोई भी काम ले सकते हैं। आप इस शरीर से अच्छा से अच्छा काम ले लो, खराब से काम खराब करा लो। इस शरीर को पूरे दिन पड़ा रहने दे दो, पड़ा रहेगा। इस शरीर से सुबह से शाम तक आप काम ले लो, कितनी सेवा ले लो, आपके हाथ में। और मजे की बात यह है कि परमात्मा ने टाइम उतना ही दिया है। जैसे आपके पास नौकर भेज दिया एक दिन के लिए, तो पूरे दिन के नौकर आपके पास रहेगा। आप काम लेना आपके हाथ में है, भी उस नौकर से क्या काम करवा रहे हो आप। अगर आपने कुछ नहीं कराया, उसको चाय पिला दी, रोटी पिला दी और सुला दिया, तो शाम को दिहाड़ी तो उसकी पक्की है। और वो दिन भी पूरा गया ना, टाइम भी चला गया, टाइम भी चला गया, अवसर भी चला गया, और उसकी तनख्वाह भी पक्की है। तो परमात्मा ने तो जो इसमें श्वास दिए हैं 24 घंटे के 21,600 श्वास है, तो आने ही आने हैं। अब उनसे आप क्या काम ले रहे हो? वो श्वास आपके सही काम में लग रहे हैं, जहाँ बेकार जा रहे हैं, ये आपको पता है। इस शरीर से मैं कितना काम ले रहा हूँ, जा तो ये रहा है, रुकने वाला तो है नहीं। देखो बचपन रुका नहीं, बचपन चला गया ना। बचपन में खेले कूदे नचेगा नहीं, अब क्या किया? अच्छा, इस बचपन में खेल कूदते रहते, अगर पढ़ाई नहीं करते आप, तो क्या में भी हो जाते? पढ़ लेते आप? नहीं पढ़ पाते। उस बचपन का उपयोग किया, पढ़ाई लिखाई की, विद्या ग्रहण करी। विद्या ग्रहण करी तो क्या विद्या से आत्मबल बढ़ गया? विद्या कोई नौकरी, ये नहीं कि विद्या पा करके मैं नौकरी लग जाते, तो ये विद्या नौकरी के लिए होती भी नहीं है। विद्या तो नौकरी के लिए अभी लोगों ने बना ली कि पढ़ाई करके अगर नौकरी नहीं लगे तो क्या फायदा हुआ। विद्या नौकरी के लिए नहीं है। विद्या तो स्वयं अपने आप में ही नौकरी है, खुद ही धन है विद्या। तो कहते हैं ना, विद्या धन है, विद्या तीसरा नेत्र है। वो तो तीसरी आंख है, वो तो खुद ही विद्या धन है। वो आने के बाद में आदमी का आत्मबल बढ़ जाता है। अब एक जो अनपढ़ व्यक्ति है, जिसको कुछ भी पता नहीं है, उसको भेज दो बाजार में, नई जगह पर भेज दो, उसको घबराहट हो जाएगी। वो कहेगा कैसे जाऊं, क्या करूं, कोई है नहीं, कहीं लिखा पड़ा वो समझ में नहीं आ रहा, कोई बोल रहा है दूसरी भाषा समझ में नहीं आ रही, अब वो परेशान हो जाएगा। और पढ़ा लिखा होगा, आप उसको कहीं भेज दो, उसके अंदर इतना बल होगा विद्या का कि कहीं भी वो पूछेगा भी नहीं, पढ़ के ही चला जाएगा, किसी से बात ही नहीं करेगा। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल हाथ में हो, कोई राह पूछ, किसी से रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी को घर पूछने की ज़रूरत नहीं, बस नेट के अंदर लगाया एड्रेस और पहुंच गया घर पे। वो मोबाइल वही जाकर खड़ा कर देता है, आ गया घर, है ना भाई, कितनी सुविधा होगी। तो ये विद्या है। बटाए तो बढ़ जाती है, बटा लो आप, ले लो इनसे, जितने अक्सर लोग उतने इसके पास ज़्यादा हो जाएंगे। जो विद्या तो धन ऐसा है, बटाने से घटता नहीं, बढ़ता है, उल्टा है। जितने लोग जितनी विद्या को बांटो, जितना ही दूसरों को विद्या दो, उतनी विद्या और परिपक्व हो जाती है। और ना बांटो तो भूल जाते हो। अगर विद्या को नहीं बांटो तो भूल जाएंगे। अब इस मान लो एमए कर ली, एमए करके किसी को पढ़ाया नहीं, आगे किसी को विद्या नहीं दी, तो जो पढ़ा था धीरे धीरे वो याद नहीं रहेगा। और जो टीचर हैं रोज पढ़ा रहे हैं, वो नहीं भूलते, उनका नॉलेज बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? कभी बच्चों को पढ़ा के देखा है? कभी बच्चों को पढ़ा के देखना। जब बच्चों को पढ़ाओगे तो जो चीज़ आपको याद नहीं रहती वो भी आपको याद हो जाएगी। क्यों? हम पढ़ाते रहे, हमें पता है। जब हम दूसरे को पढ़ाते हैं तो जिसकी जो चीज़ हमें याद नहीं करनी होती वो भी हमें याद हो जाती है, क्योंकि उनके पढ़ाने में दिमाग लगाते हैं तो वो अपने आप ही हो जाती है स्मृति में। तो विद्या ऐसी सब प्रकार की विद्या है। आप रोटी दूसरे को बनाना सिखाओ, एक तो खुद बना रहे हो, अरे आप दूसरे को भोजन बनाना सिखाओ। जब दूसरों को सिखाओगे ना, तब आपका दिमाग बढ़ जाएगा, तब आप और बारीकी से सोचोगे भी कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं, फिर ध्यान उस पर और ज़्यादा लग जाएगा। ऐसे कोई भी विद्या हो, बोले जिस विद्या को भी आप दूसरों को देना शुरू कर दोगे, उस विद्या में आपका ज्ञान बढ़ता ही चला जाएगा। फिर आप सोचोगे इतनी चीज़ तो बना ली, आज ये चीज़ तो बना ली, कल ये चीज़ और बना के देखेंगे, आज ऐसे बनाई है, कल ऐसे और बना के देखेंगे। फिर आप उसमें नई नई चीज़ें डालते रहोगे। चीज़ तो वही है ना। हम आंवला बनाए तो आपको पता था आंवला बढ़िया बनेगा। क्यों पता था? क्योंकि आप जानते थे इस बात को भी इस तरीके ऐसे बनाए हैं, ये बढ़िया ही बने हैं। इस चीज़ का ज्ञान है ना। अगर ज्ञान नहीं होता तो पता नहीं कैसे है, पहली बार बनाए हैं, पता ही नहीं है, खुद को ही पता नहीं है। हमने तो बस बना के दे दिए, रख दिए, और अंदर से भय घबराहट भी होगी। और जब खुद को पता है तो कोई भय घबराहट भी नहीं है। तब तो निश्चित है कि हाँ ये चीज़ ऐसी पूरी बनेगी। कोई भी भोजन बना रहे हो, आप खीर बना रहे हो, हलवा बना रहे हो, आपको पता है इतना मीठा डलेगा, इसमें इतना घी डलेगा, इतना आटा डलेगा, तो फिर टेंशन होती है।
नहीं होती, पक्का ही होता है भी सही है। गड़बड़ किस में हो सकती है? मीठे में गड़बड़ नहीं होगी, आटे में गड़बड़ नहीं, घी में गड़बड़ नहीं, गड़बड़ किस में होगी? बनाने में अगर थोड़ी सी भूल कर दी तो। अगर आंच ज़्यादा लगा दिया, जल गया तो भी दिक्कत है। आंच कम रख लिया और समय से पहले पूरा सिक्का ही नहीं, आटा ही नहीं भुन पाया, उसे पहले कर दिया तो वो कच्चा रह गया, तो कच्चे और पक्के रहने में दिक्कत हो सकती है। वही कब होगी? जब उस पर ध्यान नहीं दोगे। ध्यान दे दोगे तो कोई फिर सही है, कोई बात ही नहीं है, फिर तो समस्या खत्म है। तो उस चीज़ का नॉलेज, विद्या से भी देने से विद्या बढ़ती है, हर चीज़ का बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है। तो जिंदगी में निर्णायक हम खुद हैं। इस शरीर का जितना फायदा उठा लोगे, इस शरीर से आप जितना काम ले लोगे, आप भी सुखी रहोगे और शरीर भी सुखी रहेगा। और जितना शरीर को आपने खुला छोड़ दिया, नौकर को जितना खुला छोड़ दिया, नौकर तो बर्बाद होगा, साथ में आपको भी कर देगा। ठीक है ना? ऐसे इंद्रियां, अगर इंद्रियां कंट्रोल में है, आंख नाक कान कंट्रोल, जो चीज़ देखनी है वही चीज़ देखनी है, जो सुननी है वही। ये तो नहीं कि हर चीज़ अंदर डालते चले जाते हैं। अच्छा, जो चीज़ सामने आ जाए वो मुंह में डाल लेते हैं। ये काम कौन करता है? बच्चा करता है। बच्चों को आप कुछ भी पकड़ा दो, आग पकड़ा दो, मुंह में लेने की कोशिश करेगा। क्यों? उसको पता ही नहीं है भी ये नहीं है। आप जहर किसी से दे दो, वो बच्चा मुंह में ले लेगा, उसको पता ही नहीं है कि ये जहर है, विष है। तो बच्चे में तो बुद्धि नहीं है ना, वो तो अबोध है। और जिसमें बोध हो गया, जिसको इतनी अकल आ गई भी क्या खाना है क्या नहीं खाना, फिर वो मुंह में हर चीज़ डाल ले तो फिर तो गड़बड़ी है ना। डालते हैं ऐसे, पूरे दिन लोग मुंह भरे रखते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं क्या क्या खाते हैं भगवान जाने सारे दिन चलता रहता है। अब वो उनको समझदार बोला जाएगा। ऐसे कानों के द्वारा भी हमें सोच समझ करके सुनना हो। ये नहीं दूसरे लोग बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, गलत चीज़ को क्यों जाने दें अंदर हमें भी? कूड़ा कबाड़ हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, पड़ोसी झाड़ू लगाता है, पड़ोसी अपना झाड़ू लगा के अपने गेट आगे भी डाल दे तो भी बुरा लगता है, और आंगन में डाल जाए तो पड़ोसी ने अपना घर का कूड़ा कबाड़ इकट्ठा किया और हमारे आंगने में डाल दिया, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। आंगने में डला हुआ भी हम बर्दाश्त नहीं करते, और दूसरा आदमी पूरी अपनी दिमाग का कचरा जो हमारे वाले दिमाग में आके डाल जाता है, बड़े मजे से ले लेते हो, रस ले करके। अच्छा और बता फिर क्या हुआ आगे? कहना इतनी बताऊंगा, कहना नहीं अब तो बताई, बात अधूरी ना छोड़, नींद नहीं आएगी, बेचैनी हो जाएगी, बात पूरी होनी चाहिए। क्या लेने देना है फाल बात तो दूर चले जब ई खातर कैसी बन बात काल बहुत ही बढ़िया अपनी और चालू वहीं जाके बैठेंगे। तो इन कानों के द्वारा गलत नहीं सुनना होता, जीव के मुंह से गलत खाना नहीं होता, आंखों से गलत देखना नहीं, मन से भी गलत करना। मन के अंदर बहुत ताकत है, अगर उसका सही उपयोग करोगे तो। जब भावना सही होंगी, मन के खुद के सही होंगे, तो दूसरा कोई दुखी नहीं कर पाएगा। और विचारों से तो पूरा जीवन का निर्माण ही होता है। ठीक है ना? विचार कहाँ से आते हैं? देखो, जैसा आदमी होता है वैसे उसके विचार होते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसे ही फिर वो आगे काम करता है, और जैसा फिर वो काम करता है वैसा फिर वो फल भोगता है। पूरी जिंदगी इसी से तो जुड़ी है। अब ये बताओ कि हाँ भी हम कैसे हैं? सबसे पहले हमारे पर ही आएगी बात लौट के भी मैं कैसा हूँ। क्यों? विचार तो मैं ही करूँगा ना। जब विचार मैं ही करूँगा तो सबसे पहले तो मुझे ही तो देखना भी मैं क्या हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ, मैं राक्षस हूँ कि मैं देवता हूँ, कि मैं इंसान हूँ, कि मैं जातिवादी वाला हूँ। कोई अपने कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। ये सब लोग क्या अपने आप को इंसान मानते हैं? कोई पशुओं तरह जी रहे हैं, उनका खुद का, जिनका जीवन ही पशु जैसा है, तो उनके विचार ही तो पशुता से आएंगे। हम महापुरुषों के, गुरुओं के, श्रेष्ठ लोगों के विचार क्यों लेते हैं? उनके विचारों को क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो महान होते हैं। वो महान होते हैं तो मान से जो चीज़ आएगी वो मानी तो आएगी। तो वो महान है तो उनके विचार भी महान होंगे। तो उन विचारों को हम सुन करके अपने साथ आत्मसात करते हैं। हम भी सोचते हैं कि हम भी उस रास्ते पर चले, हम भी महान हो जाएं, विचारों से महान हो। तो पहले अपने आप के विचारों को सही करें और अपने आप की स्थिति को, मैं क्या हूँ, मैं मानव हूँ। पहले ये जाने कि मैं पशु नहीं हूँ। पशु जैसे काम क्यों करूँ? मैं पशु नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मानव हूँ। और इंसान क्या चीज़ है? इंसान स्वयं परमात्मा का प्रतिरूप है।
परमात्मा की अगर दूसरी कोई कॉपी देखनी हो, परमात्मा देखना हो तो इंसान को देखे, ठीक है। और अगर राक्षस भी देखना हो तो इंसान को देख ले। आज तक राक्षस और परमात्मा किसी ने देखे हैं? दोनों चीजें इंसान में मिलेगी, दोनों चीजें। एक बार एक भगत था, वो भगवान की पूजा कर रहा था, तो बड़ा परेशान था। उसने परमात्मा से कहा कि एक बात हमें समझ में नहीं आती कि जिंदगी में कौन अच्छा है कौन बुरा है, एक बार पता लग जाए भी कौन अच्छा है कौन बुरा है तो उसके साथ वैसे बरता जाए और बचाव भी कर लिया जाए। तो एक दिन उसने कहा, भगवान ने कहा भगवान से कि ये बताओ कि सबसे बढ़िया आदमी मेरे मोहल्ले में कौन है जिससे मैं बैठ सकूं, दोस्ती कर सकूं, बातचीत कर सकूं। तो भगवान ने कहा, जो तेरा पड़ोसी है ना सामने वाला, वो जो लड़का है इस नाम का, वो सबसे देवता है, वो उससे बढ़िया और कोई नहीं है। तो उसने कहा चलो एक बात तो तय हो गई भी सबसे बढ़िया आदमी यही है, अब इसी के पास बैठेंगे उठेंगे, इसी से बातचीत करेंगे, इसी से दोस्ती करेंगे। फिर दूसरे दिन कहा कि एक तो पूछ ली, एक बात तो रह गई, सबसे बुरा कौन है जिससे बच जाए। तो दूसरे दिन उसने भगवान से प्रार्थना करी, उसने कहा प्रभु सबसे बुरा आदमी कौन है मेरे मोहल्ले में जिससे बचा जाए। तो भगवान ने कहा वही आदमी है जो तेरे पड़ोस में, वही नाम, वही व्यक्ति, वही बुरा। वो तो चक्कर में पड़ गया। उसने कहा वही सबसे बढ़िया श्रेष्ठ आदमी और वही सबसे बुरा है। भगवान ने कहा हाँ, कि जब उसके विचार, जब विचार अच्छे हैं, भावनाएं अच्छी हैं, तो वही देवता है, और जब विचार और भाव ही खराब हो गए तो वही राक्षस है, फिर वही बुरा है। तो आदमी, हाँ, तो आदमी से बढ़ करके तो कोई देवता नहीं है, और आदमी से बढ़ करके कोई राक्षस भी नहीं है, फिर पशु भी नहीं है। जो पशुता करेगा तो सबसे ज्यादा पशुता करेगा ही है। हाँ, तो सबसे जीवन के अंदर सोच को अच्छी लेकर के आए, अपने जीवन की सोच को अच्छी बनाए, ठीक है। भावना अच्छी करें, सोच अच्छी करें, कुछ करना सीखें, अच्छा करें। जिंदगी में नियम बना के रख, आलस में नहीं। टाइम से उठो, उठने का भी नियम होना चाहिए, नहीं कि बेटाइम उठ पड़ा, 12 बजे धूप लग रही है, जैसे सूर्य निकल गया। अब क्यों, जब हम उठे ही लेट है तो सारी व्यवस्था जो है वो सारी गड़बड़ हो जाएगी। ये बच्ची देख लो, अब ये बच्ची कितने महीने की है? साल की होगी, 7 महीने की है। अब ये 7 महीने की बच्ची है, 7 महीने की बच्ची को कितना ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं है। सुबह लेट उठती है, ये 4 बजे जाग आएगी, इसको आती है ना। इस 7 महीने की बच्ची को सुबह 4 बजे जाग आती है। आप ये सोचिए कि ये कोई प्रकृति का नियम तो देखो पहले। अब इसको कोई ज्ञान नहीं, MBA नहीं, PhD नहीं करी। जैसे जैसे बड़ी होगी, जैसे जैसे पढ़े लिखेगी, वैसे वैसे बुद्धि खराब होगी ना। क्यों?